नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जो कल की चर्चा थी वो निर्गुण कवि कबीर दास के विषय में थी। वो निर्गुण भक्ति, वो एक सत्ता वाले उस ईश्वर को मानते थे जो निराकार हैं। वो आकार में विश्वास नहीं रखते थे, वो निराकार ईश्वर को मानते थे। एक कथा आई है कि वो तो यूं ही हर जगह जाकर इस तरह से प्रवचन सत्संग किया करते थे, काम भी करते थे। एक कथा आई है कि 2-3 दिन से कबीर जी के घर में चूल्हा नहीं जला था। उनके बच्चे बीवी भूख से प्यासे तरस रहे थे और वो घर से निकले काम के लिए। ऐसी कथा आई है, वो हरि नाम का जाप कर रहे थे, राम नाम का जाप करते हुए चले जा रहे थे। घर के बच्चे भूखे थे। वो सोच रहे थे जा रहा हूँ, कुछ काम करूँगा तो उधर से कुछ सामान लेके आऊँगा खाने पीने का। वो जा रहे थे, हरि का नाम भजते हुए चले जा रहे थे, राम राम करते हुए चले जा रहे थे। भगवान श्री राम का नाम वो, लेकिन वो इस राम का नहीं, वो तो उस राम का नाम लेते हुए जा रहे थे जो निराकार है, निर्ब्रह्म है। तो एक साहूकार वो जो बनाते थे, कपड़े बुनते थे, वो कपड़े बुनते थे। उनके पास शॉल था, कुछ चादर नुमा था। तो एक सेठ जी वो जब घर से चले गए राम नाम लेते हुए, 2-3 दिन से उनके बच्चे भूखे थे, तो एक सेठ जी उनके घर पे आए। घर मतलब उनके साथ एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, उसमें राशन पूरा घर का भरा हुआ था। उसमें दाल चावल गेहूं आटा जो भी था, हर चीज़ खाने की सामग्री, गुड़ तिल हर चीज़ था उसमें भरा हुआ। वो आके घर पे रख के चले गए। बोला कि ये सेठ जी बोले कि उनकी जो पत्नी थी लुई, उनका जो बेटा था कमाल, वो घर के दरवाजे पे बोला कोई घर में है भाई। सेठ जी आवाज़ लगाते हैं तो उधर से उनकी पत्नी आती हैं। वो कहते हैं कहिए क्या बात है, मैं घर में हूँ। तो कबीर बाबा नहीं है, कबीर बाबा नहीं है। तो कहते नहीं, वो तो बाज़ार चले गए हैं अपने कपड़े बेचने के लिए। तो कहते हैं ये लीजिए। उन्होंने बाज़ार से ही, उनका आज कपड़ा बहुत ज़्यादा दाम में बिका है और वो बाज़ार से राशन, घर के खाने के लिए सामग्री, दाल चावल गेहूँ इत्यादि गुड़ भेजे हुए हैं, आप इसे रख लीजिए घर के अंदर। तो बैलगाड़ी में जो बैलगाड़ी चलाने वाले थे, उन्होंने, मजदूर ने सारा सामान उतार के उनके घर में रख दिया और जाने लगे। बोला इतना सामान सो कितना महंगा बिक गया है। उनकी पत्नी कहती हैं, तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगा बिका है, इसलिए ये सामान आपको देने के लिए मैं आया हूँ। मेरी दुकान बाज़ार में है, वहीं से मैं इसे आप तक देने आया हूँ। तो वो आते हैं, सामान दे के चले जाते हैं। अब कबीर जी जाके बाज़ार में, उनका कपड़ा नहीं बिकता है, तो वो बाज़ार में के बाहर जंगल में जाके बैठ के पेड़ के नीचे उसी एक ईश्वर को याद करने लगते हैं, उन्हीं का भजन करने लगते हैं, उन्हीं के नाम के दोहे गाने लगते हैं। 2 दिन हो जाता है, वो घर नहीं लौटते।
लेकिन उन्हें लगता है कि घर जाके क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जिससे मैं घर का राशन पानी लेकर आऊँगा। तो 2 दिन के बाद जब कबीर जी सोचते हैं चलो अब घर जाते हैं, देखते हैं घर का क्या हालत है, बच्चे तो भूख से तड़प रहे होंगे, पत्नी भी भूख से तड़प रही होगी। तो वो घर जब आते हैं तो घर में देखते हैं कपड़े गहने, कहने का अर्थ है उनकी पत्नी नई नई कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे भी नए कपड़े पहने हुए हैं, और घर में तरह तरह का पकवान बना हुआ है, मीठा बना हुआ है, खट्टा बना हुआ है, हर तरह का पकवान बना हुआ है घर में। मतलब कबीर जो सोच रहे थे उनके उल्टा उनके घर में सारी सामग्रियां पड़ी हुई थी। वो बड़े खुश हुए। वो पूछते हैं ये सब क्या है? कहते हैं आप कहाँ रह गए, परसों ही आपने 2 दिन पहले ही राशन का सारा सामान भेजा और आज आप घर आ रहे हैं। तो कबीर जी कहते हैं मैंने भेजा। तो वो बोले कि सेठ जी आए थे खुद और वो आपको ये आपका नाम बोले कि आपका कपड़ा बहुत महंगा बिका है, तो आपने गाड़ी भर के राशन भेजा था, वही राशन है। मन ही मन कबीर उस परम शक्ति, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और इसी प्रकार उनके जीवन की गाड़ी चलते रहती है। कबीर जी के बारे में मैंने उनके जन्म के बारे में आपको बताया, जो प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ था, और कई विद्वानों ने जो बताया। उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं उनके शिष्य ने की। वो मुंह से बोलते थे और शिष्य लोग लिखते थे। उनके एक दोहे में लिखा है, मासी माही कागद छुओ नाही, कलम न गाही नाही हाथ। कहने का अर्थ है कि मैंने कभी कलम नहीं छुआ, अब मैंने कभी लिखा नहीं, न कागज पे कभी कुछ लिखा। ये जो सब लिखा है मेरे शिष्यों ने लिखा, वो लिखते नहीं थे, वो पढ़ते थे। वो मुंह से गाते थे और उनके शिष्य लिखते थे। कबीर जी की कई प्रकार की वो आस्थाओं में, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। काशी की एक प्रथा है, काशी की एक प्रथा है जिसमें कहा जाता है कि काशी में जो पैदा होता है और काशी में जो मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में कि परमपिता परमेश्वर की काशी में बहुत ज़्यादा अनुकंपा है, क्योंकि महादेव की नगरी काशी को महादेव का के त्रिशूल पे बसा माना जाता है। शास्त्र यही कहते हैं कि वो महादेव के त्रिशूल से पर बसा हुआ काशी है। और वो धरती से अलग है। शायद इसीलिए राजा हरिश्चंद्र जी जब बिकने गए थे तो वो काशी में ही बिके थे, क्योंकि उन्होंने अपना तीनों लोग का राजपाट यश सब दान कर दिया था। तो वो काशी में ही जाके डोम के यहाँ बिके थे, ऐसी मान्यता है उस लेके। और काशी में ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन परीक्षा के उस समय को गुजारा था, जब वो उनका परीक्षा विश्वामित्र जी ले रहे थे। तो डोम के घर वो काशी में ही, काशी के ही नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे वो सब दहने का अर्थात लाश को जलाने का कार्य करते थे।
तो इसीलिए काशी को मान्यता ऐसी दी गई है कि काशी में जो मरता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। मगर कबीर जी इसके बारे में इस बात को नहीं मानते थे। वो इस बात में विश्वास नहीं रखते थे, वो कर्म को मानते थे। वो कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई काशी में पैदा हुआ तो मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ये नहीं। कर्म मोक्ष तो कर्म के हिसाब से मिलता है। मनुष्य का जैसा कर्म होता है उस हिसाब से मोक्ष मिलता है। आज की चर्चा यही मैं समाप्त करूंगा। शेष आगे की चर्चा आगे कल की जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।